डॉक्टर देवयानी एंड यू वाचिंग एपिस्टेसिस। तो ये प्लांट किंगडम चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने प्लांट किंगडम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है एंड जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बारे में एक क्विक रिवीजन किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ हमने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों जो है वो बाकी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी से वेल डेवलप्ड है। ठीक है, सो हाईली इवॉल्व्ड प्लांट जो है वो दैट इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म है डेवलप्ड देन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म मेनली उन प्लांट्स हैं जिसमें ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। Okay, both before and after the fertilization. So they have naked ovules. That means इसमें ये कुछ ओव्यूल्स ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहता, मतलब फ्रूट्स के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं रहते। ठीक है, सो दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, सो इनके जो साइज है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। जैसे मीडियम साइज टू टॉल ट्रीज बहुत होते हैं, जैसे मीडियम साइज के ट्रीज एंड टॉल ट्रीज, शर्ब्स सारे यहाँ पे आते हैं। सिकुआ जो है ये टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है इस ग्रुप के, जाइंट रेडवुड ट्री सिकुआ। एंड द रूट्स मेनली जो रूट्स होता है दे आर मेनली टैप रूट्स। इसके अलावा भी माइक्रोराइजा फॉर्म होता है जो फंगस के साथ एक एसोसिएशन है। ये देखा जाता है मेनली पाइनस में एंड सम अदर जैसे साइकस में कोरालॉइड रूट्स होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ बनते हैं। ठीक है, सो रूट्स में भी ये टैप रूट्स हैं या फिर माइक्रोराइजा या फिर कोरालॉइड रूट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। नाउ इनके जो प्लांट्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे साइकस, या फिर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे पाइनस। ओके, सो इनके जो लीव्स हैं दे आर मेनली सिंपल और कंपाउंड एंड दे आर वेल एडेप्टेड। ओके, सो जो नेडल लाइक लीव्स भी होते हैं इनके जो सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, या फिर पिनेट लीव्स भी हो सकता है। एंड ये इसमें इतना ज्यादा वेल एडेप्टेड होता है सो विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ओके, लाइक ह्यूमिडिटी एंड विंड से इनको बचाने के लिए ऐसे एडेप्टेशन होता है। जैसे कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स होता है सरफेस एरिया रिडक्शन के लिए, या फिर थिक क्यूटिकल होते हैं लीव्स के ऊपर ताकि इवेपोरेशन कम हो, या फिर श्रंकन स्टोमाटा होता है, ये भी इवेपोरेशन कम करके वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा एडेप्टेशन देखा जाता है इस टाइप के प्लांट्स में। नेक्स्ट देयर जो इनका स्पोर्स होते हैं दे आर मेनली हेटेरोस्पोरस। दैट मीन यहाँ पे मेगास्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स ये फॉर्म होते हैं। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। सो जो इनका मेन प्लांट है दैट इज स्पोरोफाइटिक, दैट मीन डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, एंड इसमें स्पोर्स रहेंगे। सो स्पोर्स भी दो टाइप के हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। एंड ये स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं जो स्पोरोफिल्स फॉर्म के अंदर कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बना के रहता है, एंड दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रॉबिली और कोन। सो अगर स्ट्रॉबिली के अंदर माइक्रोस्पोर रहे सो दे आर कॉल्ड वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फाइनली फॉर्म माइक्रोस्पोरोफिल, एंड दीज स्ट्रॉबिली आर कॉल्ड मेल स्ट्रॉबिली। ओके, एंड अगेन अगर फीमेल रहे, मतलब फीमेल मेगास्पोरेंजिया फॉर्म करे या फिर मेगास्पोरोफिल्स के अंदर, देन इट विल फॉर्म फाइनली फीमेल स्ट्रॉबिली और फीमेल कोन।
सो यहाँ पे जो मेल स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे ये मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन है इनका, एंड ये हाईली रिड्यूस्ड है, ये पोलन ग्रेन्स बन के रह जाते हैं। दिस इज अ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। ओके, सो ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन्स, ये माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं। सो मेल का ऐसा कुछ अलग नहीं होता। जो फीमेल स्पोरेंजिया है, दैट मीन्स those cones which are carrying megasporophylls, that means megasporangia, इनको हम फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। एंड ये मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी एक ही प्लांट में रह सकता है, या एग्जाम्पल इज फाइनस, या फिर डिफरेंट प्लांट में भी ये ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल इज साइकस। नाउ इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, न्यूसेलस फॉर्म करते हैं, एंड वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, एंड ये न्यूसेलस प्रोटेक्टेड रहते हैं जैसे एनवेलप के अंदर, एंड एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। ओके, सो मेगास्पोरेंजिया जो रहता है वो सेल डिवीजन करके फाइनली जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज ओव्यूल। ओके, एंड इसके अंदर होता है न्यूसेलस। नाउ दिस ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, एंड ये फीमेल कोन के अंदर ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बना के फीमेल कोन के अंदर ही रहेगा। सो ये फाइनली मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करते हैं, एंड वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड इन मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ओके, तो मियोसिस के बाद 4 सेल्स फॉर्म होंगे, उसमें से एक जो है वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइटिक स्टेज फॉर्म करेंगे। ओके, सो दिस जो फीमेल गैमेटोफाइटिक स्टेज है उसमें 2 और मोर आर्किगोनिया रह सकता है। आर्किगोनिया मीन्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, 2 or more. So this multicellular female gametophyte is also retained inside megasporangia. तो फिर क्या हुआ कि जो इनका डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, दैट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, एंड इसमें 2 टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म करते हैं, वो माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर रहते हैं, एंड फाइनली मेल स्ट्रॉबेरी फॉर्म करते हैं, एंड इसमें बहुत ही रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड जो फीमेल स्ट्रॉबेरी है उसमें भी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वन ऑफ द सेल जो न्यूसेलस है उसका वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, एंड फाइनली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ओव्यूल। एंड इसमें भी जो मदर सेल है वो म्यूटोटिकली डिवाइड करेगा, एंड 4 स्पोर्स फॉर्म करेंगे, एंड ये इसमें से एक फीमेल गैमेटोफाइट जेनेटिक जनरेशन फॉर्म करेगा, एंड वो स्ट्रॉबेरी के अंदर ही रहेगा। तो इससे हमें ये मिल रहा है कि जो इनका जिम्नोस्पर्म्स का मेनली जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। ओके, ओनली सिंगल और फ्यू सेल्स है उसमें। ठीक है, एंड मेन जो प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट। ओके, सो स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड, एंड जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है दैट इज हैप्लॉयड, एंड ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। नाउ दीज गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इनका कोई भी इंडिपेंडेंटली ये नहीं रह सकता, ये मेनली स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड फाइनली क्या होता है कि ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, वो एयर करंट में चले जाते हैं कोई भी आर्किगोनिया में, एंड आर्किगोनिया का जो सारा कंटेंट है वो भी आर्किगोनिया के टॉप में आ जाता है, एंड फाइनली पॉलिनेशन होता है, एंड ज़ाइगोट फॉर फ्यूजन होता है मेल के पोलन ग्रेन के साथ, मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट के, एंड फाइनली ज़ाइगोट फॉर्म होता है। सो ये जो है फाइनली ये आर्किगोनिया में आता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो फॉर्म करते हैं, एंड द ओव्यूल्स फॉर्म्ड इनटू सीड, ओव्यूल सीड बन जाता है, एंड जो जाइगोट है दैट विल बिकम एन एम्ब्रायो। ओके, सो यही है इनका लाइफ साइकिल, जिसमें
स्पोरोफाइटिक स्टेज ही डोमिनेंट है, गैमेटोफाइटिक उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड वो सेम प्लांट में भी हो सकता है, दूसरे प्लांट में भी हो सकता है। एंड मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर से जो भी पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो आर्किगोनियम में जाके फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करके एम्ब्रायो हो जाता है, एंड ओव्यूल फॉर्म्स a seed, and these seeds are naked, that means no fruits are there, and ये जो ovules होते हैं ये भी naked होता है before and after fertilization। before fertilization भी ये compact structure ovule था, and after fertilization भी ये जब seed form कर रही है वो भी naked होता है, ठीक है, उसमें कोई envelope या protection नहीं होता है। ओके, सो इसमें 4 ग्रुप्स हैं, जैसे साइकोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा, ठीक है। सो these 4 groups are present in gymnosperm, and its examples are Pinus, Cycas, Ephedra and Ginkgo। ओके, नाउ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो जो ये मेनली ये एडिबल सीड्स हैं, जैसे आप पाइनस की हो गई, ये ईटन आफ्टर रोस्ट करके पाइनस की सीड्स खाया जाता है। एंड टिम्बर, ये लाइट फर्नीचर में ये इनके सारे यूज होते हैं। पेपर फॉर्मेशन में, पेपर जो इंडस्ट्री है उसमें भी पाइसिया, पाइनस, लैरिक्स एंड एबिस यूज होता है। लिनोलियम, ये एक सॉडास्ट विच इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग लिनोलियम एंड प्लास्टिक, इसमें भी जिम्नोस्पर्म हेल्प करता है। एफेड्रिन, ये एक ड्रग है जो एफेड्रा से मिलता है, एंड ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स में यूज होते हैं। एंड रेजिन, ये भी कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिम्नोस्पर्म से, जिसे डिस्टिल करके टर्पेंटाइन और रेजिन फॉर्म होता है। टर्पेंटाइन पेंट्स में यूज होता है। ओके, सो पॉलिशेस, वॉक्स, इस सब में टर्पेंटाइन यूज होता है। सो दीज आर ऑल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जिम्नोस्पर्म्स। सो दीज आर पिक्चर्स ऑफ साइकस एंड पाइनस। सो साइकस इज अनब्रांच्ड एंड पाइनस इज branch। okay, so next coming to the angiosperm। now angiosperms सबसे highly evolved प्लांट्स है, एंड ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी है इसमें। लार्ज ग्रुप से मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप है, इसका रेंज ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट जो प्लांट है उल्फिया टू टॉल ट्रीज, यूकैलिप्टस, सारे ही एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। ओके, दे आर हाईली एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व प्लांट। ओके, एंड इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज दे आर सीड प्लांट्स। सो इसमें जो सीड होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। सीड प्लांट्स विथ स्पोरोफिल्स organized into flowers and seeds inside the fruit। so जो इनके जो seeds होते हैं ये लेकिन naked नहीं होते, ये हमेशा fruits के अंदर रहते हैं after fertilization, and जो sporophylls होते हैं वो भी फ्लावर के अंदर आते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सारे स्पोरोफिल जो स्ट्रॉबली फॉर्म करते हैं वो नेकेड होते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता है, हालांकि एंजियोस्पर्म में ये होता है। नाउ एंजियोस्पर्म्स भी 2 टाइप के होते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन। सो डाइकोटिलेडन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। सो कोटिलेडन एक स्ट्रक्चर होता है सीड का। सो इसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर 2 डाइकोटिलेडन्स। इसमें रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, ट्राइमेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होता है। दैट मीन्स जो फ्लावर होल्ड्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर्स के, वो 4 या 5 के नंबर्स में होते हैं, राइट। एंड मोनोकोटिलेडन्स ऑन द अदर हैंड, इसमें एक ही कोटिलेडन होते हैं, इसमें कोई भी पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स का, एंड इसमें ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, जिसमें दैट मीन्स के फ्लावर होल्स आर प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ 3 के मेंबर्स में होते हैं, राइट। नाउ इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स का, सो मेल सेक्स ऑर्गन में स्टैमन होता है जो एक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट के जैसा, एंड उसके ऊपर रहता है एंथर। ये दिस एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। सो एंथर के अंदर रहता है पोलन ग्रेन्स, एंड दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, एंड दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन विच इज स्टेमन। एंड ये जो इनका
जो पोलन मदर सेल है वो डिवाइड्स होता है बाय मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स विच मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन्स। सो इसमें भी ये भी इसका भी जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन plant body है, that is sporophytic and finally gametophytic stage इसका short lived है and sporophytic जो flower जो main plant है that is sporophytic, वहाँ से male sex organs में जो cells आते हैं वो मियोसिस करते हैं एंड मियोसिस करने के बाद पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं, राइट। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पेस्टिल एंड इसमें क्या होता है, एक सोलन स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओवरी, ओवरी से स्टाइल एंड इसके ऊपर वाला पोर्शन इज स्टिग्मा। Okay, so ovary is the base, a long slender portion is style and stigma, and inside the ovary ovules रहते हैं, right? And generally each ovule has a megaspore mother cell जो भी meiosis करेगा and उसमें 4 haploid megaspore form होगा and उसमें से 3 degenerate हो जाते हैं, only 1 divide करके embryo sac form करता है। ओके, सो दिस इज एम्ब्रायो सैक एंड एम्ब्रायो सैक के अंदर रहता है एक एपरेटस। एक एपरेटस में 1 एग सेल होता है एंड 3 सिनर्जिस्ट होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, राइट। नाउ दिस 2 पोलर न्यूक्लियाई बाद में अपने आप दोनों फ्यूज होके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। नाउ इनका पॉलिनेशन में क्या होता है, जो भी ये स्टेमन के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर करंट में आफ्टर डिस्पर्सल होता है एंथर्स का एंड फाइनली पोलन ग्रेन्स कोई भी कैरियर के थ्रू, कैरियर बाय विंड और एक्सेट्रा और वेरियस अदर एजेंसीज से होके ये स्टिग्मा स्टाइल में आ जाते हैं, राइट, एंड रीच टू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जाते हैं। नाउ यहाँ पे ये हुआ पॉलिनेशन, इसके बाद जो फ्यूजन होगी मेन जो ओव्यूल के साथ 1 मेल गैमेट का फ्यूजन होता है दैट इज सिंगैमी, जिसमें मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज सिंगैमी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म किया था, एक डिप्लॉय सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ भी एक पोलन ग्रेन का फ्यूजन होता है एंड दिस फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी endosperm nucleus. So this primary endosperm nucleus is also called pen, ठीक है। सो इसका मतलब इसमें 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो मेन मेगास्पोर्स विल फ्यूज विथ माइक्रोस्पोर्स एंड फाइनली it is called syngamy, okay, one zygote is formed and it is called syngamy। and other में क्या होता है, हो रहा है जो एक apparatus के अंदर पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो अपने आप में फ्यूज होके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म किया था, this diploid secondary nucleus will fuse with one another male pollen grain and finally it produce a triploid primary endosperm nucleus and this is called pen, राइट। सो एंजियोस्पर्म का ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कि 2 फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंड क्या होता है, ये जो जाइगोट फॉर्म किया था एक 1 मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स के साथ, ये फाइनली डेवलप करता है एम्ब्रायो एंड विथ 1 or 2 कॉटिलेडन्स एंड जो पेन हो है वो एंडोस्पर्म बन जाता है विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रायो। ओके, सो दिस एंड फाइनली जो सिनर्जिस एंड एंटीपोडल है वो डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे अगर हम इसका लाइफ साइकिल को देखें, सो दिस इज द स्पोरोफाइटिक जेनरेशन। ये स्पोरोफाइटिक जेनरेशन है जो नॉर्मल हम एंजियोस्पर्म के एक डोमिनेंट प्लांट बॉडी को देखते हैं। सो इसमें दिस इज सीड प्लांट, यहाँ पे सारे स्पोरोफिल्स जो है वो फ्लावर्स के अंदर रहेंगे, सीड्स इनसाइड फ्रूट्स रहेंगे एंड दे आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट, राइट। सो दे आर again of 2 types, dicotyledons और monocotyledons। यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज स्टिग्मा एंड इसके ऊपर रहता है दिस इज स्टेमन। सो ये स्टेमन एंड स्टिग्मा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज स्टेमन एंड इसके ऊपर रहता है एंथर। सो दिस एंथर के अंदर ही रहता है पोलन ग्रेन्स जो एक
मेल माइक्रोस्पोर मदर सेल एक होता है जिससे जो मियोटिकली डिवाइड करता है. सो ये मेन जो स्ट्रक्चर है दैट इज एन टू एन, दैट इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन, दैट मीन इट इज डिप्लॉयड. इसमें मियोसिस होगा तो वो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करेगा. सो दैट्स व्हाई पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, राइट, एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर. एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज अ स्टाइल, and this is ovary, this is style, and this couple shaped like structure is called stigma. इसके अंदर भी मेगास्पोर मदर सेल जो है वो भी मियोटिकली डिवाइड करके चार मेगास्पोर फॉर्म करेंगे. उसमें तीन डिजेनरेट हो जाएगा एंड जो सिंगल है वो ओव्यूल फॉर्म करेंगे. ठीक है, एंड जो ओव्यूल फॉर्म हो जाता है, सो ओव्यूल के अंदर एंड फाइनली ये जो वन सेल डिवाइड करेंगे वो एम्ब्रायो सैक फॉर्म करेंगे. एंड एम्ब्रायो सैक के अंदर रहता है एग एपरेटस जिसमें एक एग सेल होता है एंड सिनर्जिस्ट होते हैं, 3 सिनर्जिस्ट होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सिनर्जिस्ट होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. ओके, सो जो एक एम्ब्रायो सैक के अंदर एग एपरेटस होता है उसमें 1 एग सेल, 2 सिनर्जिस्ट, 3 एंटीपोडल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. एंड दिस 2 पोलर न्यूक्लियाई बाद में डबल फर्टिलाइज मतलब अपने आप में फ्यूज होके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं. ठीक है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो पॉलिनेशन के टाइम ये जो एंथर है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां से माइक्रोस्पोर्स जो है उसमें वो माइक्रोस्पोर्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलन ग्रेन्स ये आ जाता है मेल गैमेटोफाइट. एंड ये फाइनली ये गैमेट्स पहुंच गया एग में, राइट. सो एग में अगर जब पहुंच गया इसमें 2 फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन से. एक तो सिनगैमी जिसमें एक मेगास्पोर्स एंड एक माइक्रोस्पोर फ्यूज होकर फॉर्म कर लेता है जाइगोट. एंड सेकंड इज द secondary nucleus which will fuse with one male nuclei and form triploid primary endosperm nucleus, that means pen, राइट. सो जो ये जाइगोट है ये फाइनली एम्ब्रायो फॉर्म करेगा एंड इसके ऊपर पेन एंडोस्पर्म फॉर्म करके उसको न्यूट्रिशन देगा एंड फाइनली दिस विल प्रोड्यूस अ स्पोरोफाइट, राइट. सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. इसके एग्जांपल इज उल्फिया जो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है एंड यूकैलिप्टस जो एकदम हाईएस्ट एंजियोस्पर्म्स है, राइट. सो एंजियोस्पर्म्स के बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बिकॉज दीज आर ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. तो सारे जो वुड से लेके होके सारे जो हम प्लांट से मेन जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं सो बहुत सारे ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही बिलोंग करते हैं, राइट. नेक्स्ट कमिंग टू द ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. तो इसमें पूरा जो हमने एल्गी से स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म तक पढ़ा, इसमें हमने 2 चीज देखी है. एक चीज है प्लांट्स में मेनली जो प्लांट सेल्स में जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स होते हैं दोनों में ही माइटोसिस हो सकता है, राइट. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. नाउ अभी जो इसमें डिप्लॉयड सेल्स हैं they will form sporophytic generation, that means spore forming, ये spore form करता है. So this is a stage and another stage is haploid gametophytes. This stage will form gametes. Okay, so 2 stage होता है, sporophytic stage that is 2n, that means diploid, and haploid gametophytic stage. Okay, ये जो स्टेज है ये पूरे कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो इसमें ऑल्टरनेटली ये 2 स्टेज आता रहता है. ठीक है, एक बार गैमेटोफाइटिक स्टेज, उसके बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज, फिर गैमेटोफाइटिक स्टेज, फिर स्पोर. सो ये एक साइकिल है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. Okay, so this is happen. So depending upon the main dominant plant body of which is either haploid or diploid, 3 टाइप में हमने सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल्स को डिवाइड किया है. ठीक है, फर्स्ट वन इज हैप्लॉन्टिक. सो इसके नाम से ही पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक. इट मीन्स दैट हैप्लॉइड जो स्टेज है विच इज इट इज डोमिनेंट, राइट. सो हैप्लॉइड स्टेज कौन सी है? हैप्लॉइड स्टेज इज
गैमेटोफाइटिक स्टेज। सो यहाँ पे देखिए कि ये है गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये ही इस पूरा लाइफ साइकिल का सबसे ज्यादा पोर्शन कवर कर रहे हैं। ओके एंड जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है एंड इसमें सिंगल और फ्यू सेल्स की होती है इनका स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड ये ऑलमोस्ट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है हैप्लॉइड जो स्टेज है इसके ऊपर। सो हमेशा ये फुल्ली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, पार्शियली डिपेंडेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है दे आर फ्यू, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है एंड फ्यू सेल्स होते हैं इसमें, सिंगल सेल और फ्यू सेल। सो यहाँ पे हैप्लॉइडिक के लिए मेनली ये सिंगल सेल है दैट इज जाइगोट फॉर्म करता है एंड जाइगोट फिर से मियोसिस करके स्पोर फॉर्म कर देता है एंड ये स्पोर प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट। इसका गैमेटोजेनेसिस होता है दैट मीन्स मियोसिस होता है एंड फाइनली दो डिफरेंट टाइप ऑफ मियोसिस की सिनगैमी मतलब फ्यूज के बाद प्रोड्यूस होता है जाइगोट। Okay, so this is haplontic generation because the majority of the life cycle will covered by haploid gametophytic stage. That's why the name is haplontic. And example is mainly algae are there, volvox, Pyrrhogyra, Chlamydomonas, all are haplontic. ओके एंड इसका ही एक्सट्रीम कंडीशन होता है डिप्लॉन्टिक में, जहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होता है इट इज स्पोरोफाइटिक। ओके सो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है एंड जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है दे आर नॉट फ्री लिविंग, दे आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन, पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड दे आर मेनली सिंगल और फ्यू सेल्ड। ओके सो ये यहाँ पे जैसे शॉर्ट लिव जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है उसके दो गैमेट्स के फ्यूजन मतलब सिनगैमी के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म कर लेता है एक पूरा स्पोरोफाइट एंड आफ्टर स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर्स फॉर्म करेगा एंड दिस स्पोर्स विल फाइनली जर्मिनेट अ न्यू गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड दिस गैमेटोफाइटिक स्टेज इज वेरी वेरी लिमिटेड इन देयर टाइम। सो दिस इज diplontic life cycle because the main dominant phase or the main independent stage of the life cycle of these type of plants is डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिंग। सो ये इसका एग्जांपल है फ्यूकस जो एक एल्गी है, ये एक्सेप्शनली ये डिप्लॉन्टिक दिखाता है। इसके अलावा हर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो पूरे जिम्नोस्पर्म का ग्रुप है एंड पूरा एंजियोस्पर्म का ग्रुप है बोथ में ही हमने देखा कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन ही डोमिनेंट है। इसमें गैमेट्स बनते हैं, एक में सीड्स के अंदर होता है एक में नेकेड सीड होता है, लेकिन दोनों में ही ये गैमेटोफाइटिक स्टेज बहुत ही शॉर्ट लिव होता है कंपेयर टू द स्पोरोफाइटिक स्टेज, सो दे आर कॉल्ड डिप्लॉन्टिक। ओके एंड इन दोनों के बीच में एक स्टेज होता है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी स्टेज ज्यादा डोमिनेंट हम नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट दोनों स्टेज इक्वल होता है एंड दे आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। ओके समवॉट इंडिपेंडेंट और पार्शियली डिपेंडेंट। ओके सो ये देखा जाता है एक्टोकार्पस जो एक पर्टिकुलर फिर से एल्गा है एंड ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, लेकिन इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में भी दो अलग अलग चीज देखा जाता है। जैसे ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ओके सो यहाँ पे दो टाइप के ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स अलग अलग दिखाते हैं एंड इसमें देखो कि ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है इसमें ये स्पोर फॉर्म किया, फिर गैमेटोफाइट फॉर्म किया, फिर गैमेटोजेनेसिस करके सिनगैमी हुआ एंड जाइगोट फॉर्म कर दिया एंड दिस विल फॉर्म स्पोरोफाइटिक स्टेज। ओके एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज की मियोसिस के बाद स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड विच विल लीड टू अ नेक्स्ट गैमेटोफाइटिक स्टेज। सो यहाँ पे गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज कोई भी लेकिन शॉर्ट लिव्ड नहीं होता है एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, राइट। सो टेरिडोफाइट्स में जैसे ये बोथ आर फ्री लिविंग ऑल्सो। ओके इन केस ऑफ ब्रायोफाइटिस में भी ये फ्री लिविंग है एंड ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है, राइट। एंड टेरिडोफाइट में ये फ्री लिविंग है एंड वो अपना
खुद से फोटोसिंथेटिक भी है, तो फिर ये दोनों स्टेज ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, इक्वली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, राइट। सो एल्गी के कुछ ग्रुप्स को छोड़कर particularly all gymnosperms and angiosperms shows diplontic life cycle, and bryophytes and pterophytes shows haplodiplontic life cycle, right. And majority of algae shows haplotic life cycles, whereas there are some exception like fucus shows diplontic and ectocarpus shows haplodiplontic type of life cycle. So this is all about alteration of generation, and this is the end of this chapter plant kingdom. So हम इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एंड इसका ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एंड जो टॉपिक हमने कवर नहीं किया है, जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें उसका पता चल जाएगा, एंड उसको हम अपनी एनसीईआरटी के बुक में मेंशन कर लेंगे एज ए स्टिकी नोट्स, या आप पॉइंट करके लिख लो, ठीक है। दैट्स वाई आपका एनसीईआरटी का बुक ही आपका एक फुल नोट बन जाएगा, जिसमें सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू एपिस्टैसिस, एंड प्लीज वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द अबाउट this chapter plant kingdom, right? So thank you.